चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब यहाँ पर देखिए हर सेक्शन में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है कि इन 4 पॉइंट्स से किस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म होंगे, अगर कोई फॉर्म होंगे तो, इफ एनी। साथ ही साथ हमें अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हियर इन एवरी सेक्शन देयर आर 4 डिफरेंट पॉइंट्स विद देयर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पॉइंट्स। अब मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ए बी सी डी और ए डी इन सब की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ए सी और बी डी इनकी भी वैल्यू निकालेंगे। सभी पॉइंट्स के बीच की हम डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन देम वी कैन डिटरमाइन विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे आर फॉर्मिंग इफ एनी। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे हमें पता लगेगा कि वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई फॉर्म कर रहे हैं तो। अब यहां पर इफ एनी का क्या मतलब है? इफ एनी का मतलब ये है कि 4 पॉइंट्स में से कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर भी हो सकते हैं, और अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर फर्स्ट पार्ट में, यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट में 4 पॉइंट्स हैं, -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। अब कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया ए बी सी डी ए और साथ ही साथ ए सी और बी डी, इन सब के बीच की डिस्टेंस निकालनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x2 है 1, x1 है -1, y2 है 0, y1 है -2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 2√2। उसी तरीके से BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। Now BC is equal to -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड 2 -0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आएगा 2, तो इसकी भी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4, दैट इज 2√2। उसी तरीके से CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे CD में देखिए x2 is -3, x1 is -1 एंड y2 is 0 एंड y1 is 2। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आएगी 2√2। ठीक है, अब DA की वैल्यू निकाल लेते हैं। DA में देखिए x2 is -1 एंड x1 is -3, y2 is -2 एंड y1 is 0। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 2√2 यूनिट। अब यहां पर चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। अब इनकी डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। नाउ AC इज इक्वल टू, यहां पे देखिए x2 is -1, x1 is -1, तो हो जाएगा -1 -1, और यहां पर y2 is 2 एंड y1 is -2, तो हो जाएगा 2 -2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, अब डायगोनल BD की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ BD इज इक्वल टू, यहां पे देखिए x2 is, x1 is एंड y2 is 0 एंड y1 is also 0। अब यहाँ पे -3 -1 हो जाएगा -4, और इसको सॉल्व करेंगे, इसकी भी वैल्यू आएगी 4। अब यहाँ पे चारों साइड्स आपस में बराबर हैं
और डायगोनल्स भी आपस में बराबर हैं, तो ये एक स्क्वायर को फॉर्म करेगा. Here all sides of quadrilaterals are equal and its diagonals are also equal, hence it's a square and that is our answer. चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. सेकंड पार्ट में देखिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं -3,5, 3,1, 0,3 एंड -1, -4. नाउ एज पर डिस्टेंस फार्मूला ए बी की हम वैल्यू निकालेंगे. तो यहां पे x2 इज 3, x1 इज -3, y2 इज 1, y1 इज 5. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा -4. अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 36, ये आएगा 16. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2√13. अब BC की वैल्यू निकाल लेते हैं. x2 is 0, x1 is 3, y2 is 3, y1 is 1. अब 0 - 3 is equal to -3, 3 - 1 is equal to 2. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 + 4. अब इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 13. ठीक है. अब C D की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो यहां पर x2 is -1, x1 is 0, y2 is -4, y1 is 3. तो इसको सॉल्व कर लीजिए. तो यहां पे इसकी वैल्यू आएगी -1 और यहां पर इसकी वैल्यू आएगी -7. तो यहां पर इसकी वैल्यू आएगी 1 और यहां पर इसकी वैल्यू आएगी 49. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 विच इज 5√2. ठीक है. अब DA की वैल्यू निकाल लेते हैं. उसी तरीके से आप फार्मूले में वैल्यूज रख लीजिए तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी. दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 85. AC की वैल्यू निकाल लेते हैं. AC में यहां पे देखिए x2 is 0, x1 is -3, y2 is 3, y1 is 5. तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -2. तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 और यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4. तो ये हो जाएगा 9 + 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13. अब यहां पर देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू 2√13. दैट मीन्स AC प्लस BC इज इक्वल टू AB. लेकिन हम फिर भी BD की वैल्यू निकालेंगे. यहां पर x2 is -1, x1 is 3, y2 is -4, y1 is 1. स्क्वायर तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -5. तो इसकी वैल्यू आएगी 16 एंड 25. तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 41. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जैसा कि मैंने बताया यहां पे आप देख सकते हैं square root of 13 plus square root of 13, that is 2√13. Here we can see that AC plus BC is equal to AB. That means point C lies on AB. पॉइंट C जो होगा वो लाइन सेगमेंट AB पे होगा. यहां पे देखिए ये लाइन सेगमेंट है AB. अब इस पर पॉइंट C होगा, तभी तो AC plus BC is equal to AB होगा. Hence quadrilateral ABCD is not possible and that is our answer. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. लास्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं. बहुत ही सिंपल है, आपको फार्मूला में वैल्यू रखनी है. नाउ एज पर डिस्टेंस फार्मूला AB is equal to x2 is 7, x1 is 4, y2 is 6 and y1 is 5. तो 7 - 4 is equal to 3, 6 - 5 is equal to 1. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10. उसी तरीके से BC की वैल्यू निकाल लेते हैं. नाउ BC is equal to
4 माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 18। उसी तरीके से अब हम CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। CD में यहाँ पर x2 इज 1, x1 इज 4 एंड y2 इज 2, y1 इज 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ DA इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 एंड 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 9 एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। यहां पर देखिए AB और CD आपस में बराबर हैं और BC और DA ये भी आपस में बराबर हैं। तो अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में बराबर हैं। तो ये एक रेक्टेंगल भी हो सकता है और एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो वो पता लगाने के लिए हम इसकी डायगोनल्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ AC इज इक्वल टू, यहां पर देखिए x2 इज 4, x1 इज 4, तो हो जाएगा 4 माइनस 4, y2 इज 3, y1 इज 5, तो हो जाएगा 3 माइनस 5। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब यहां पर हमने एक डायगोनल कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी डायगोनल BD को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ डायगोनल BD इज इक्वल टू, यहां पर x2 इज 1, x1 इज 7 एंड y2 इज 2 एंड y1 इज 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 52 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 13। अब यहां पर डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं है, जबकि अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में बराबर है। ठीक है, here we can see that opposite sides of quadrilaterals are equal but diagonals are not equal, hence ABCD is a parallelogram। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर अपोजिट साइड्स आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर या तो रेक्टेंगल बन सकता है या तो पैरेललोग्राम बन सकता है। अगर डायगोनल्स आपस में बराबर होती तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल होता, लेकिन डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं है तो ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। And that is our answer.